माय नेम इज़ ऋषा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 39 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। और ये पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट्स बांटते हैं 3:2 में, मीन्स ओल्ड रेशियो इज गिवन। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 3/7 प्रॉफिट्स। उन्होंने सी को एडमिट किया फर्म में 3/7 प्रॉफिट्स के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। जो उसने 2/7 हिस्सा जो है, शेयर जो है वो ए से लिया और 1/7 हिस्सा जो है वो बी से लिया। मीन्स अब देखो यहाँ हम इसे ऐड करेंगे, सो वी गेट सी शेयर। इट मीन्स सीधा हमें लेस करना है ओल्ड रेशियो से। एंड ब्रिंग्स, आगे देखिए, एंड ब्रिंग्स 6 लाख एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 7,20,000। और 6 लाख रुपये प्रीमियम के रूप में लाया, जबकि उसे देने कितने थे, 7,20,000 रुपीज़ उसे देने थे। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। गुडविल का कोई अकाउंट अपीयर नहीं था ए और बी की बुक्स में। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। क्वेश्चन को करने से पहले समझा था उसे एक और बार समझ लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स से 3:2 उनका रेशियो है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, सी को एडमिट किया। कितने के लिए, 3/7 शेयर के लिए। ये शेयर उन्होंने किससे लिया, ए और बी से। ए से कितना लिया, 2/7 हिस्सा, और बी से कितना लिया, 1/7 हिस्सा। फिर उसके बाद वो अपने साथ उसे 7,20,000 रुपीज़ दे रहे थे। 7,20,000 रुपये प्रीमियम देने थे। ओके, बट उसने कितने दिए, 6 लाख रुपये पेड करे। सिर्फ अपने साथ 6 लाख रुपए कैश के रूप में लाया। ठीक है, कैश मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कैश के रूप में लाया है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल है, वो कैपिटल नहीं लाया है, कैपिटल की यहाँ कोई एंट्री ही नहीं है। बस ये बता रखा है कि 7,20,000 रुपये उसे टोटल लाने थे, जिसमें से वो 6 लाख रुपये टोटल लाया, बाकी वो नहीं लाया। 1,20,000 रुपये वो नहीं ला पाया कैश के रूप में। सो क्वेश्चन तो समझ आ गया। आई थिंक आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, फिर उसके बाद ही आगे करिएगा। इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या मेथड यूज़ करके हम आंसर को ला सकते हैं। सो अब देखिए, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, सी कितने के लिए एडमिट हुआ है वो पता है, और ए और बी ने कितना हिस्सा दिया वो पता है। इसका मतलब हमें सीधा लेस करना है ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब सेक्रीफाइस कितना कितना किया ए और बी ने वो लेस कर देना। तो 3/5 ए का ओल्ड शेयर है, उसमें से 2/7 हिस्सा उसने सी को दे दिया। सो उसके पास कितना बचा, 11/35 हिस्सा। ऐसे ही सेम बी का 2/5 हिस्सा उसका ओल्ड शेयर है, जिसमें से उसने 1/7 हिस्सा सी को दे दिया। सो उसके पास कितना बचा, 9/35 हिस्सा। अब सी का जो शेयर है वो 3/7 के लिए एडमिट हुआ। एलसीएम को सेम करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो वी गेट 15/35। सो न्यू रेशियो इज 11:9:15। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकल चुका है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकलता है, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का। तो ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। 9/35 न्यू रेशियो इसका बी का। So when we deduct 9/35 from 2/5, we get 5/35. So our sacrificing ratio is 10:5. Cancel out, we get 2:1. So sacrificing ratio निकल गया। अब जनरल एंट्री करनी है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसकी एंट्री करनी है सिर्फ। सो प्रीमियम फॉर गुडविल उसे कितना लाना था, 7,20,000 रुपीज़ उसे प्रीमियम फॉर गुडविल पेड करना है। ठीक है, अभी सिर्फ इसको सुनो कि 7,20,000 रुपीज़ उसे देना है। तो बैंक में पैसा आएगा 7,20,000 रुपीज़, किसके द्वारा आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के द्वारा।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के द्वारा गुडविल की अमाउंट दी गई कैश में। अब इसमें से 7,20,000 रुपये में से 6 लाख रुपये उसने पेड करे एंड 1,20,000 उसने नहीं दिए हैं कैश के रूप में। सो देखिए इसमें क्या एंट्री होगी, मैंने जॉइंट एंट्री कर दी है, आप अलग भी कर सकते हो कि कैश की अलग करके और ये जो पैसे नहीं दिए गए हैं व्हेन गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश वाला मेथड आपको बता दिया गया था, उसको भी अलग कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है। प्रीमियम फॉर गुडविल 6 लाख रुपये उसने पे कर दिए थे। सी का करेंट अकाउंट में 1,20,000 रुपये उसे देने हैं अभी इसने दिए नहीं हैं। ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे, तो उनको कितना पैसा मिलना चाहिए वो निकाल लेंगे। जब 7,20,000 रुपीज़ का 2/3 हिस्सा निकालोगे सो वी गेट 4,80,000। 7,20,000 रुपीज़ का जब 1/3 हिस्सा निकालोगे सो वी गेट 2,40,000 इन 20 कैपिटल अकाउंट। ओके, समझ आए? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी पार्टनर्स है जो अपना प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में, मीन्स ऑल रेशियो इज गिवन। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विद 29 शेयर, सी को एडमिट किया गया 29 शेयर के साथ आया हो। ओके, ए एंड बी इन फ्यूचर गेट 49 एंड 39 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए और बी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में, मतलब न्यू रेशियो बता रखा है यहाँ पे, कि वो फ्यूचर में अपना प्रॉफिट बांटेंगे 4/9 ए का और 3/9 बी का। मीन्स अब देखो यहाँ पे जब हम इसे ऐड करेंगे सो वी गेट 7 + 2 सी का दे रखा है सो 9 हो जाएगा। मतलब कि न्यू रेशियो भी हमें गिवन है 4:3:2। ओके, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि फ्यूचर में बांटेंगे वो, अब फ्यूचर में बांटेंगे तो पता चल रहा है सीधा सीधा। अब सी ने गुडविल दिया है 2 लाख रुपीज़, ठीक है, सी ने पे किए 2 लाख रुपये गुडविल के, हमें जनरलिटी पास करनी है। सो देखिए हमें ओल्ड रेशियो पता है 3:1, न्यू रेशियो 4:3:2, क्योंकि वो फ्यूचर में बांटेंगे इसलिए हमें पता चल गया न्यू रेशियो कितना निकला 4:3:2। इसके द्वारा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, ए और बी का। वही किया, ओल्ड रेशियो ए का 3/4 और न्यू रेशियो 4/9। व्हेन वी डिडक्ट 4/9 फ्रॉम 3/4 वी गेट 11/36। बी का 1/4 ओल्ड रेशियो है और 3/9 न्यू रेशियो है। व्हेन वी डिडक्ट 3/9 फ्रॉम 1/4 वी गेट -3/36। इसका मतलब क्या है कि ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है बट बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो वो उसके द्वारा पार्टनर को एडमिट नहीं किया गया है ये कहकर, 0 अगर आ गया तो 0 है, उसमें कोई वो नहीं है। बट अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए माइनस में, इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर गेन कर रहा है, कमा रहा है पैसा। ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है कि इसने अपने में से बलिदान दे दिया, बट ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसके पास पैसा आ रहा है। अब ऐसे केसेस में ना, अब हमें बस ये दे रखा है कि 2 लाख रुपीज़ सी को पेड करने हैं, मतलब पे किया है सी ने। अब देखो ध्यान से देखो इसे, कितने के लिए वो आया, उसका न्यू रेशियो 2/9 है ना, 2/9 है सी का। अब हमें क्या निकालना है कि हमें ये पता है कि सी को इतनी गुडविल देनी है, बट अब यहाँ देखिए कि बी ने भी तो गेन किया है, तो बी भी तो गुडविल देगा, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसे पैसे चाहिए होते हैं कि भाई मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो मुझे पैसा तो देगा। और गेन पार्टनर्स हमारा न्यू पार्टनर भी गेनिंग पार्टनर ही होता है, क्योंकि वो एडमिशन ले रहा है, अभी के लिए वो कमा रहा है पैसा, तो
उसको शेयर मिल रहे, मतलब शेयर मिल रहा है तो मतलब पैसा कमा रहा है, इसलिए वो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं। अब ये भी गेनिंग पार्टनर्स में निकल आया है, इसका मतलब ये भी गुडविल का पैसा देगा। अब हमारी टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है, अगर हमें टोटल गुडविल की वैल्यू पता लग जाए तो हम बी का हिस्सा आराम से निकाल लेंगे। तो अब कैसे निकालें ये देखते हैं। जब भी ऐसे केसेस आ जाए तो जब नया पार्टनर कोई गुडविल दे रहा होता है, उसका जितना शेयर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। मीन्स 2/9 हिस्सा था सी का, उसका रेसिप्रोकल 9/2 हिस्सा निकालेंगे। करके देखिए, 1 लाख मल्टीप्लाई 9, सो वी गेट 9 लाख रुपीज। मीन्स टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है, 9 लाख रुपीज। समझ आ गया। गुडविल की टोटल वैल्यू निकालने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। इसे समझने का है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो कितना गुडविल दे रहा है। अब हम क्या करते थे, टोटल गुडविल की वैल्यू दे रखी होती थी क्वेश्चन में, और उसमें से सी का हिस्सा निकाल लेते थे, मतलब एडमिशन पार्टनर का हिस्सा निकाल लेते थे। अब हमें क्या निकालना है कि टोटल गुडविल की वैल्यू कितनी है, तो इसलिए हमने उसके शेयर को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, और इससे गुडविल की टोटल वैल्यू पता चल गई। अब टोटल वैल्यू पता चल गई तो इसमें से हमें पता चल जाएगा कि बी का हिस्सा कितना है, क्योंकि सी का तो पता ही है, पर बी का हिस्सा कितना है वो हमें पता लगाना था ना। तो बी का हिस्सा निकालेंगे, 9 लाख का, बी का 3/36, $75,000। मीन्स 75,000 जो है बी को गुडविल के देने पड़ेंगे, और सी को 2 लाख रुपीज़ गुडविल के देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आया। अब जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। सो देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल आई है 2 लाख रुपीज़ की, जो सी ने दी है। सो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है 2 लाख रुपीज़ किसके द्वारा आ रहा है, सी के प्रीमियम फॉर गुडविल द्वारा। सो वो डाल दिया। ये मत सोच रहे ना कि बी को गुडविल देनी है तो इसका मतलब वो बैंक में देगा, वो गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा वो। ठीक है। सो प्रीमियम, अब ये एंट्री तो समझ आ गई होगी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख रुपीज़ जो सी को देने हैं, और बी अपने कैपिटल अकाउंट से 75,000 रुपीज़ ए को देगा। मीन्स टोटल उसके पास कितना पैसा आएगा, एक के पास 2,75,000। ठीक है, ओके, समझ आया क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देर थी। Thank you so much guys for watching my video. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys.